ये जून का महीना है। भारी बारिश के बाद और आकाश ऐसे प्राणियों से भर रहा है जिनकी हम आमतौर पर वहां मिलने की उम्मीद नहीं करते। पहली नजर में ये एक परेशान करने वाला दृश्य हो सकता है। सोलेनोप्सिस इनविक्टा के भाग्यशाली पुरुषों और महिलाओं के लिए, अन्यथा अग्नि चींटियों के रूप में जाना जाता है, ये रोमांस का दिन है। ये मंगल की उड़ान है जब हजारों प्रजनन सक्षम नर और मादा चींटियां एलेट्स पहली और आखिरी बार उड़ान भरती हैं। लेकिन सफल पुरुषों के लिए भी, जो पंख वाले शिकारियों से बचने में कामयाब होते हैं, ये संभोग उन्माद घातक साबित होगा। और एक सफलतापूर्वक विवाहित महिला के लिए उसका काम बस अभी शुरू हुआ है। अपने दिवंगत साथी से जीवन भर के लिए शुक्राणु की आपूर्ति प्राप्त करने के बाद हमारी नई रानी को अब अकेले ही एक पूरी कॉलोनी शुरू करनी होगी। जमीन पर उतरते हुए वो अपना घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करती है। वो ढीली, आसानी से खोदने वाली मिट्टी के साथ कहीं मिल सकती है, जैसे खेत पहले से ही मानव गतिविधि से परेशान है। एक बार जब उसे सही जगह मिल जाती है तो वो अपने पंख तोड़ देती है, ऐसे ठूंठ बनाती है जो उसकी शाही स्थिति को स्थापित करते हैं। फिर वो एक नीचे की ओर उतरती हुई सुरंग खोदना शुरू करती है, जो एक कक्ष में समाप्त होती है। यहाँ रानी अपने अंडे देना शुरू करती है। प्रतिदिन लगभग 10 और एक सप्ताह के भीतर पहला लार्वा निकलता है। अगले 3 हफ्तों में नई रानी अपने और अपने बच्चों दोनों को पोषण देने के लिए अनिषेचित अंडे के एक अलग बैच पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में उसके शरीर का आधा वजन कम हो जाता है। शुक्र है लगभग 20 दिनों के बाद ये लार्वा श्रमिकों की पहली पीढ़ी में विकसित हो जाते हैं, जो भोजन के लिए तैयार होते हैं और अपनी सिकुड़ी हुई रानी को बनाए रखते हैं। हालांकि उनकी बेटियों को जल्द से काम करना होगा। उनकी मां को अच्छे स्वास्थ्य में वापस लाना अति आवश्यक है। आसपास के क्षेत्र में दर्जनों पड़ोसी रानियां अपनी अपनी चींटी सेनाएं बना रही हैं। ये उपनिवेश अब तक शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह रहे हैं। लेकिन एक बार जब श्रमिक सामने आते हैं तो ब्रूड रेडिंग के रूप में जानी जाने वाली घटना शुरू हो जाती है। कई मीटर दूर तक के घोंसलों से मजदूर हमारी रानी के संतान चुराना शुरू कर देते हैं। हमारी कॉलोनी जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन उससे भी दूर से हमलावरों की नई लहरें श्रमिकों पर हावी हो जाती हैं। कुछ ही घंटों में हमलावरों ने हमारी रानी की पूरी संतान को पास के सबसे बड़े घोंसले में ले लिया और रानी की जीवित बेटियों ने उसे छोड़ दिया। जीवित रहने की अपनी आखिरी संभावना का पीछा करते हुए रानी विजयी घोंसले की ओर छापेमारी का रास्ता अपनाती है। वो अन्य हारने वाली रानियों और बचाव करने वाले घोंसलों के श्रमिकों को बचाती है और बच्चों के ढेर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। उनकी बेटियां अपनी मां को सफल होने में मदद करती हैं, जहां अन्य रानियां विफल हो जाती हैं। शासक राजा को हराना और बच्चों के ढेर पर कब्जा करना। अंततः शेष सभी चुनौती देने वाले विफल हो जाते हैं, जब तक कि केवल एक रानी और एक ब्रूड पाइल शेष नहीं रह जाती। अब पड़ोस के सबसे बड़े घोंसले में कई 100 श्रमिकों की अध्यक्षता करते हुए हमारी विजय रानी अपनी कॉलोनी को उसके प्राथमिक लक्ष्य प्रजनन में सहायता करना शुरू कर देती है। अगले कई वर्षों तक कॉलोनी केवल बांझ श्रमिकों का उत्पादन करती है। लेकिन एक बार जब उसकी आबादी 23,000 से अधिक हो जाती है तो यह सिलसिला बदल जाता है। अब से हर बसंत में कॉलोनी उपजाऊ एलेट नर और मादा पैदा करेगी। कॉलोनी गर्मियों की शुरुआत में इन बड़ी चींटियों को पैदा करती है और पतझड़ में श्रमिक उत्पादन पर लौट आती है। भारी बारिश के बाद ये एलेट आसमान में उड़ जाते हैं और अपनी रानी के जीन को हवा की दिशा में कुछ 100 मीटर तक फैला देते हैं। लेकिन इस वार्षिक संभोग उन्माद में योगदान देने के लिए कॉलोनी को एक विशाल सुपरजीव के रूप में विकसित होते रहना चाहिए। हर दिन छोटी चींटियां रानी को खाना खिलाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि बड़ी उम्र की चींटियां भोजन की तलाश करती हैं और घोंसले की रक्षा करती हैं। जब घुसपैठिए हमला करते हैं तो ये पुराने योद्धा जहर का इस्तेमाल करके उनको भगाते हैं। बारिश के बाद कॉलोनी एक साथ आती है, गीली मिट्टी से अपने घोंसलों का विस्तार करती है और जब एक विनाशकारी बाढ़ में उनका घर डूब जाता है तो बहनें एक विशाल जीवित बेड़े में एकजुट हो जाती हैं, अपनी रानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। लेकिन चाहे कितना भी लचीला क्यों ना हो, कॉलोनी का जीवन समाप्त होना ही चाहिए। लगभग 8 वर्षों के बाद हमारी रानी का शुक्राणु खत्म हो गया है और वो अब मरने वाले श्रमिकों की जगह नहीं ले सकती। घोंसले की आबादी कम हो जाती है और अंततः उन पर पड़ोसी कॉलोनी का कब्जा हो जाता है। हमारी रानी का शासनकाल खत्म हो गया है, लेकिन उनकी आनुवांशिक विरासत जीवित है। एक और गुणकारी कीट मधुमक्खी के छत्ते के अंदर देखें। वो अपने ज्यामितीय रूप से सही घर कैसे बनाती
इस वीडियो से जानें।